नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत जय हिंद। देखिए, आज जय भारत जय हिंद बोलने का शुरूर ही कुछ और है। भारत ने विश्व पटल पे ऐसा परचम लहराया कि सबकी बोलती बंद की हुई है। चाहे वो तेल आयात का मामला हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवीय सुरक्षा का मामला हो, उसके ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो बार बार भारत पे सवाल खड़े किए जाते हैं, उस पर भी भारत ने पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ़िलहाल अमेरिका दौरे पे हैं और ये 2+2 वार्ता के तहत ये लोग अमेरिका गए हुए हैं। इस बातचीत के दौरान कई बातें जो हैं भारत के सामने अमेरिका ने इंगित करने की कोशिश की, जिसमें से रूस से तेल आयात का भी मामला था और भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन का भी मामला था। दोनों पक्षों पे जवाब देते हुए एस जयशंकर ने जो उनकी बोलती बंद की, उससे आपको यही लगेगा कि भारत 2014 के बाद से विश्व पटल पे किस आयाम को छू चुका है, जिसकी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी। ये 2013 में आप सलमान खुर्शीद के उस बयान को याद कीजिए जो उस वक्त के विदेश मंत्री थे, और जब चीन हमारे यहाँ इनकर्सन पे किया हुआ था, हमारी ज़मीनों को कब्जा कर रहा था, इस पे मीडिया सवाल पूछ रही थी, तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि दूसरे देशों से इतनी दुश्मनी साधना ये भी अच्छी बात नहीं है, मीडिया को अपना रोल अच्छे से अदा करना चाहिए और हम तो बीजिंग में भी जाके रहना पसंद करेंगे। सलमान खुर्शीद जी, आपको बीजिंग में रहने की बड़ी चाहत ज़रूर होगी और आप बीजिंग को भारत में या भारत को बीजिंग में मिलाने में पक्ष में रहते होंगे, लेकिन आज भारत वो मजबूत देश है जो दूसरों को जवाब देता है और बोलता है कि क्या मुझे पाकिस्तान समझ रखा है क्या। एस जयशंकर से जब एक पॉइंट आउट करते हुए कहा गया कि रूस से आप इस तरह के ऊर्जा आयात कर रहे हैं, तेल आयात कर रहे हैं, तो एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा कि जितना तेल भारत महीने भर में रूस से खरीदता है, यूरोपियन देश जो है वो एक दिन के दोपहर तक में खरीद लेता है, इसलिए उनको अपने गिरेबान में पहले झांकने की ज़रूरत है, भारत को पॉइंट आउट करने की बजाय। सुनिए किस बेबाकी से और किस कॉन्फिडेंस के साथ भारत विश्व पटल पर अपनी बातों को रख रहा है। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. We'll turn to Lalit. ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जो यूरोपीय देशों को, अमेरिका को, पश्चिमी देशों को उसका जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही भारत में मानवीय अधिकारों के उल्लंघन को लेकर भी उसको इंगित किया गया, उनसे सवाल किए गए, तो एस जयशंकर ने कहा कि भारत तो अपने यहाँ मानवीय उल्लंघन होने नहीं देता है, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन ये भारत की परंपरा नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन भारत में होता नहीं है, हम आतंकवाद को कभी समर्थन नहीं देते हैं और उसके लिए हम डट कर खड़े रहते हैं। लेकिन मुझे चिंता अमेरिका में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन की भी है, और उन्होंने जिस तरह से पूरे वृतांत को, पूरी समीक्षा को अमेरिका के पटल पे रखा, अमेरिका की बोलती बंद हो गई, अमेरिका चुप्पी साध गया। देखिए, ये जानने वाली बात है कि हमारे सिख भाई जब यूएस जाते हैं तो उनको कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पग होते हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जिसको लेकर के उनको जो है एक अजीब तरीके से, एक अजीब हे दृष्टि से देखना पड़ता है, कभी कभी प्रताड़ित भी होते हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन है। एस जयशंकर अपनी बातों को रखते हुए इसी तरफ इंगित कर रहे थे कि किस तरह से अमेरिका सिखों के साथ व्यवहार करता है, उनको किस तरह से ह्यूमिलिएट करता है, और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं कि अमेरिका में किस तरह से सिख समुदाय के लोगों को ट्रीट किया जाता है। देखिए इस वीडियो को। काले ने किसी ने भाई होना फिर कुटिया, दो भाई ने कहा भाजी अपना ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਭਾਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ
तो देखा आपने। और इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की वार्ता जब हुई तो उसके बाद अमेरिका के सुर बदल गए। बाइडेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ऊर्जा पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, रूस पे ऊर्जा आयात को लेकर के कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में भारत किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो ये है भारत के आज कदम, जो भारत कभी चीन और पाकिस्तान से यूँ कहें कि पाकिस्तान से भी पीछे हटकर रहता था सांस्कृतिक रिश्तों के तहत और क्रिकेट के तहत रिश्तों को बनाने की भरसक कोशिश करते रहता था। आज भारत चीन को भी जवाब दे रहा है और अमेरिका को भी उसके गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है वो जारी है और इस युद्ध के मद्देनज़र रूसी संस्थानों पे पश्चिमी देशों के और यूएन की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें से भारत की अगर बात करें तो भारत अपने रक्षा संबंधों को लेकर के और जो आयात निर्यात की बात है रूस के साथ, उसको लेकर के किसी भी प्रतिबंध को मानने को राजी नहीं है। भारत अपने रिश्ते रूस के साथ यथावत बरकरार रखा हुआ है। यही नहीं, भारत यूक्रेन के साथ भी अपने रिश्तों को उसी तरह से बरकरार रखे हुए है और मानवीय संवेदनाओं के साथ यूक्रेन को ज़रूरी सामान जो है वो भेज भी रहा है सहायता के तौर पे। भारत कम से कम 13 मिलियन बैरल रूसी कच्चे तेल की रियायती दर पे खरीद करता है। और आपको बता दें कि भारत जो है सबसे बड़ा आयातक है कच्चे तेल की। 80% जो तेल है भारत आयात करता है, जिसमें से तकरीबन 5 से 7% जो है वो रूस से खरीदता है। भारत किसी भी तरह के इस प्रतिबंध को मानने को राजी नहीं है। भारत बोलता है कि वो एक स्वतंत्र देश है और ऐसे में उसकी अपनी स्वच्छंदता है कि किस देश के साथ वो कैसे रिश्ते रखे। यही नहीं, इसको तो पाकिस्तान ने भी माना। जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने विदाई भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि हम पे ये प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप तेल मत खरीदो, आप ये मत करो, आप रूस से बातें मत करो। लेकिन देखो भारत किस तरह से कर रहा है और किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत इस आयात को लगातार जारी रखे हुए है और वो चूं तक भी बोले। तो ये है भारत का दाम। आप भी प्राउड फील कीजिए कि आज आप उस भारत में हैं जहां चीन को मुंहतोड़ जवाब दी जाती है और अमेरिका को नसीहत दी जाती है कि अपने गिरेबान में झांको। पश्चिमी देशों को बताया जाता है कि जो खुद नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको कोई हक नहीं है कि भारत जो कि एक मजबूत देश है, जो कि स्वतंत्र देश है, उसकी अपनी स्वच्छंदता है, उसको वो बार बार टोके या नसीहत दे। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और भारत के इस बढ़ते कदम को देखकर आप क्या समझते हैं, कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स ज़रूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।